रुक करते हैं अगली खबर का। एसीएस के बयान पर भड़की उमा भारती। एसीएस अशोक शाह के बयान पर पूर्व सीएम उमा भारती ने पलटवार किया। ट्वीट कर अशोक शाह के बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अधिकारी का बयान बेहद असंगत और हास्यास्पद है, ये उनका कहना है। एसीएस का बयान बेटी माता विरोधी। तो ये ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी का बेहद असंगत एवं हास्यास्पद कथन देखा। मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत काम करते हैं, तो मध्य प्रदेश की मातृशक्ति की छवि खराब करने वाला यह बयान। अधिकारियों को अपने बयान के प्रति सचेत एवं जिम्मेवार रहना चाहिए। अमीर हो या गरीब, बेटा हो या बेटी, बच्चे के जन्मते ही हर मां अपने बच्चे को दूध पिलाती ही है। ये पूर्व सीएम एमपी की उमा भारती, उनका ट्वीट। तो ट्वीट कर अशोक शाह के बयान पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो एसीएस के बयान पर भड़क उठी उमा भारती। उन्होंने कहा कि अधिकारी का बयान बेहद असंगत और हास्यास्पद है। अधिकारियों को अपने बयान के दौरान ख्याल रखना चाहिए। तो अधिकारी का बयान बेहद असंगत और हास्यास्पद, उमा भारती का ये कहना है। तो हर मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उमा भारती कह रही है। एसीएस के बयान पर उमा भारती भड़क उठी। बड़ी खबर और अहम खबर, एसीएस अशोक शाह के बयान पर पूर्व सीएम उमा भारती ने पलटवार किया। तो एसीएस के बयान पर पलटवार, ट्वीट कर अशोक शाह के बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। एसीएस के बयान पर भड़की उमा भारती। अधिकारी का बयान बेहद असंगत और हास्यास्पद है, उमा भारती का कहना है। तो अधिकारी का बयान बेहद असंगत और हास्यास्पद, उमा भारती ने कहा। उन्होंने कहा कि ट्वीट करके उन्होंने हमला बोला। इस बयान पर कड़ी आपत्ति उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और भूपेंद्र गुप्ता, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सलूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि जो बयान एसीएस साहब ने दिया उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन। हेलो, आपका पहला रिएक्शन इस पे चाहता हूं। देखिए, बयान को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ निकाला जा रहा है, उसकी व्याख्या गलत की जा रही है। ऐसा कोई न तो कोई उनका मत इंटेंशन था, न कोई भावना थी, न कोई इस तरह से किसी को आहत करने की और नारी जगत के सम्मान के खिलाफ उनकी कोई भावना थी। इसलिए इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उसकी वस्तु स्थिति को देखना चाहिए और उसके बाद उस पर टीका टिप्पणी। कांग्रेस की तो आदत है हर बात की टीका, जो वास्तव में जो जनता से सरोकार जिसका है, जिन बातों का, जिन समस्याओं को, उनकी बात तो करती नहीं है, क्योंकि जो काम उनका है आईना दिखाने का सरकार को, वो तो कुछ करती नहीं है। वो डुबकी लगाकर नीचे से कुछ ढूंढना चाहती है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। मैं कांग्रेस की बात पर तो आऊंगा सर, लेकिन उमा भारती यहाँ पर ट्वीट करके कड़ी आपत्ति उन्होंने जाहिर की। ये भी नहीं, ठीक है, मैं उनकी, मेरी बात सुनिए, मैं उसको कोई दोष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं था। मेरी भी बात हुई उनसे, उनका कोई भावना गलत नहीं थी, लेकिन वो ठीक है, उन्होंने अगर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उनको इसका खेद भी है। ठीक है सर। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। जो पहले बयान आया एसीएस का और फिर उसके बाद उमा भारती का जो रिएक्शन आया, उस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा ना कि उमा जी का अपना मत है। उन्होंने जो एसीएस ने बोला है वो, उसमें उनसे मेरी भी बात हुई कि उनकी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि किसी नारी जात। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, सर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पर, क्योंकि सवाल तो यहाँ पर खैर उमा भारती ने उठाया, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि विवाद नहीं है, इस पर कोई विवादित बयान देने की जरूरत नहीं, कोई रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्या रिएक्शन आपका? मूर्खतापूर्ण वक्तव्य था और इसके लिए अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो विषय जो है समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन इससे जो है भारतीय जनता पार्टी का सोच, की सरकार की असलियत नहीं छुपती है। ये जो है, ये बयान एक ऐसे मौके पर दिया गया जब ये सरकार अपनी जो है लाडली लक्ष्मी का जो है पूरा बखान कर रही थी, और उस समय जो है ये बयान दिया गया। आज तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार का ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है,
NRHM का प्रोजेक्ट है। अगर जो शाह साहब के आंकड़े सही हैं, वो सही बात कर रहे हैं, तो इस बात पर विचार होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। ये तो जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराना जो है बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर, ये सरकार का काम है, ये नर्सिंग सिस्टम का पार्ट है, ये जो है NRHM की व्यवस्था का हिस्सा है। अगर ये इसमें चूक हो रही है तो ये सरकार जो है फेल है पूरी तरह से। ये जो है ये इंस्टीट्यूशनल जो प्रसव है ये उसका हिस्सा है ये, और सरकार अगर इसमें असफल है, अगर ये आंकड़े सही हैं, एक ACS लेवल का अधिकारी कह रहा है, तो इस सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। गोविंद मालू जी, या इस पूरे मामले में अब क्या किसी तरह की कोई जांच होगी क्या, कि अगर इस तरह का तथ्यात्मक बात कर रहे हैं ACS जी, तो कुछ इस पर कुछ रिएक्शन आएंगे या फिर इस पर कुछ जांच होगी, क्या ये माना जाए? देखिए, सरकार ने संस्थागत प्रस्ताव को पहले से ज्यादा बढ़ावा दिया, शिशु मृत्यु दर कम हुई है। और जहाँ तक ये जन जागरण का सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर सबका, वो जो बता रहे हैं काम है तो वो सरकार कर रही है। अलग अलग प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसलिए तो जगह की बात लेकर आप अगर सब पर सहायक कर दें और सरकार को मर जाना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आजादी के बाद इनकी सरकारी रहे तो वो कहीं ऐसी कोई गड़बड़ है तो उसको ध्यान में लाए सरकार के। सरकार बिल्कुल सख्त कदम उठा रही है, हर जगह सख्त कदम उठाए तो सरकार ने, जहाँ भी किसी ने गड़बड़ की कोताही बरती है उसको ठीक भी किया है। तो इसलिए सरकार अपने स्तर पर सब बातों पर ध्यान दे रही है और ध्यान देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। उस सरकार का ध्यान है और अगर इस तरह कोई बयान आया है, अगर वाकई तथ्यों में दम है, तो सरकार इसकी जांच भी करवाएगी, इस पर ध्यान भी देगी। बहरहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।